मारवाड़ी भजन है बहुत प्यारा है। दुनियादारी ओ गुणगारी, दुनियादारी ओ गुणगारी, जाने भेद मत दीजो ये, हेली मारी निर्भय रही जो ये, भेद मत दीजो ये, हेली मारी निर्भय रही जो ये। ओ दुनियादारी ओ गुणगारी, दुनियादारी ओ गुणगारी, जाने भेद मत दीजो ये, अरे हेली मारी निर्भय रही जो ये। अरे हेली मारी निर्भय रही जो रे। सतरी संगत में बेट सुहागण, सतरी संगत में बेट सुहागण, साच कमाई जो ये, हेली मारी निर्भय रहे जो ये। साच कमाई जो ये, हेली मारी निर्भय रही जो ये। दुनियादारी ओ गुणगारी, दुनियादारी ओ गुणगारी, जाने भेद मत दीजो ये, हेली मारी निर्भय रही जो ये। अरे हेली मारी निर्भय रही जो रे। बोल गुरु महाराज की। और शब्द बड़े प्यारे हैं इस भजन के। धन में गरीबी मन में फकीरी, धन में गरीबी मन में फकीरी, दया राखी जो ये, हेली मारी निर्भय रही जो ये, दया राखी जो ये, हेली मारी निर्भय रही जो ये। दुनियादारी ओ गुणगारी, दुनियादारी ओ गुणगारी, जाने वेद मत दीजो ये, हेली मारी निर्भय रही जो ये। अरे हेली मारी निर्भय रही जो रे। और बहुत सुंदर लाइन है। हरि चरणों में शीश झुकाई के, हरि चरणों में शीश झुकाए, गुरु वचनों में रही जो ये, हेली मारी निर्भय रही जो ये। हरि चरणों में शीश झुकाए, प्रभु
चरणों में शीश झुका गुरु वचनम रही जोए हेली मारी निर्भय रही जोए हेली मारी हो निर्भय रही जोए। और कबीरदास जी महाराज लिख रहे हैं ओ कहत कबीर सुनो भाई साधो कहत कबीर सुनो भाई साधो शीतल होई जोए हेली मारी निर्भय रही जोए ओ शीतल होई जोरे अरे हेली मारी निर्भय रही जोरे। दुनियादारी ओ गुणगारी दुनियादारी ओ गुणगारी जाने वेद मत दई जोए हेली मारी निर्भय रही जोए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हरि चरणों में शीस झुकाई गुरु वचनों में रही जोए हेली मारी निर्भय रही जोए कहत कबीर सुनो भाई साधो कहत कबीर सुनो भाई साधो अरे शीतल होई जोए हेली मारी निर्भय रही जो गुरु महाराज की आओ हनुमान जी महाराज का पावन चरित्र हम कल सुने कैसे मां अंजना कौन थी और कैसे अंजना के यहाँ पर अंजना का विवाह वानराज कुंज के यहाँ पर पुत्री बनकर के प्रकट भई और केसरी जी महाराज के साथ वानराज के साथ विवाह हुआ। दोनों अलग अलग दिशा में जाते हम ऐसी संतान को जन्म देंगे उसके लिए पहले हमको तप करना पड़ेगा। दोनों ने जाकर के खूब तप किया। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, वरदान दिया और सप्त ऋषियों के माध्यम से भगवान मोहिनी रूप दिखाते हैं। पवन देवता आए और कैसे महाराज हनुमान जी का प्राकट्य हुआ कल की पावन कथा में हमने श्रवण की है। अनंत बलवंत, अनंत उनके बल का कोई पारावार नहीं है साहब। हनुमान जी, अच्छा तुलसीदास जी महाराज जो थे, हनुमान चालीसा किसने लिखी? बोलो, कौन लिखा? पक्की बात काहे पतो? तुलसीदास जी लिखा काहे? पक्की बात? यार डगमग क्या ना हो रहा हो गया तो संदेह? पक्की बात? पक्की? बोलवाला जी महाराज की। तुलसीदास जी महाराज लेके हम तो डरो तो डरिया मत करा करो। आप परीक्षा तो होनी चाहिए कि हाँ नहीं तो वही है, कच्चा नहीं होना चाहिए यार।
अच्छा, कब लिखी हनुमान चालीसा तुलसीदास जी महाराज? तुलसीदास जी हनुमान चालीसा कब लिखी? देखो बताओ, कोने ध्यान हो? कोने ध्यान को नहीं। जब अकबर तुलसीदास जी महाराज की परीक्षा लेने के लिए जेल में बंद किया तुलसीदास जी महाराज को, तो उस समय तुलसीदास जी महाराज ने उस समय हनुमान चालीसा गाई। और तुलसीदास जी के गुरु हैं हनुमान जी महाराज। और कैद से महाराज इस संसार भव सागर से तो कौन छुड़ाता है? गुरु तो छुड़ाता है। लिखा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाही। गुरुदेव के समान आप कृपा करो, आप गुरुदेव हो। अच्छा, कल मैं भी ये भी बता रहा था कि तुलसीदास जी के पास रोज हनुमान जी महाराज जब भी कोई चित्र लिखते तो आते, सुनाते। तो महाराज कि क्या सुनाओगे हमें? बोले, आज तो आपकी महिमा। तो हमारी महिमा गाओ तो हम तो चले किसी और की गाओ। अरे महिमा गाओ तो भगवान की गाओ, इस बंदर की क्या महिमा गाओ? राम जी के सामने जाकर के अगर आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर के अगर आप श्री राम जय राम का कीर्तन करोगे तो हनुमान जी बड़े प्रसन्न होते हैं। और हनुमान जी और राम जी के मंदिर में जाकर के आप हनुमान जी की लीला गाओ तो हनुमान राम जी महाराज बड़े प्रसन्न होते। वाह, मेरे भक्त की क्या महिमा हो रही है, बड़ी अद्भुत। हनुमान चालीसा महाराज, और लिखा है हनुमान तुलसीदास जी महाराज ने, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साके गोरेसा, होय सिद्धि साके गोरेसा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जो हनुमान चालीसा का पाठ करता है, अच्छा काफी लोग कहते हैं महाराज हम हनुमान चालीसा सुबह उठते ही घर में चला देते हैं, सुनते हैं। लेकिन यहाँ गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, ये नहीं लिखा कि जो यह सुने हनुमान चालीसा। हम कहते हैं हनुमान, छोटे बच्चों को घरों में काफी कहते हैं हनुमान चालीसा पढ़ते हो रोजाना? बोले महाराज सुबह उठते माइक में चला देते, टीवी में चला देते, मोबाइल में चला देते, और जब गाड़ी में चलते तो गाड़ी में चला देते हैं। ठीक है, नुकसान नहीं है, लेकिन जो आनंद पाठ करने में है, हो सकता है सुनने में आप इतना फल नहीं मिलेगा जितना गोस्वामी जी लिखा कि जो यह पढ़े, जो यह सुने नहीं, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, उसका महाराज सारा कार्य मन वांछित फल सब कुछ प्राप्त होता है। अगर कोई विद्यार्थी कोई सी भी कला हो, जो आपको चाहिए, विद्यार्थी को अगर विद्या चाहिए, रोज हनुमान जी महाराज को हनुमान चालीसा का पाठ करे। कब? सूर्य भगवान जब उदय होते हैं, उनकी लालिमा प्रकट होती है, तो उनको अर्घ देते हुए, जल चढ़ाते हुए अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करो, 1 महीने तक करके देखिए आपकी बुद्धि कैसे तेज चलती है। यह हनुमान चालीसा फल देती है साहब। कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में अगर विश्वास भाव से, समर्पण से, निष्ठा के साथ अगर हनुमान चालीसा का पाठ करो तो महाराज ये सब महाराज प्रदान करती है, उसकी सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है। अंत में लिखा महाराज, जो 7 बार पाठ कर होई, छूट ही बंद महासुख हो। जो महाराज अगर किसी के घर में भूत प्रेत की बाधा है, अगर रोजाना 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करे तो कुछ ही समय में वो
प्रेत जो बाधा है वो शांत हो जाती है। और कोई 40 दिन तक हनुमान चालीसा का पाठ करे, 11 पाठ रोज के, भूत प्रेत बाधा हो, और इस चौपाई का संपुट लगा करके भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इस चौपाई का संपुट लगा करके 40 दिन तक अगर इस हनुमान चालीसा का पाठ करे तो उनके घर में महाराज दुख दारिद्र शांत होता है और हनुमान जी महाराज की कृपा होती है और प्रेत बाधा जितनी भी होती वो सब शांत होती है। क्या नहीं है हनुमान जी महाराज के पास? सब कुछ है, सब कुछ देने वाले हैं हनुमान जी महाराज। इतना अद्भुत हनुमान जी महाराज के पास, इतना बल, कोई बल मांगे तो बल देता, विद्या मांगे तो विद्या देते हैं। क्या नहीं है? जब तुलसीदास जी बंद थे जेल में तो उन्होंने प्रार्थना करी और गुरु ही इस जीव को, हनुमान जी महाराज गुरु की भूमिका में है। हनुमान जी गुरु की भूमिका में है महाराज। जहां जहां जब लंका में हनुमान जी महाराज गए तो मां जानकी को बड़ा दुख में थी जानकी। तो हनुमान जी महाराज ऊपर पेड़ पर बैठ करके राम कथा गाते हैं। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी। तो हनुमान जी महाराज लिख, रामचंद्र गुण वर्णन लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। जैसे राम जी के गुणों का वर्णन करने लगे हनुमान जी महाराज, और सुनते ही सीता मैया का सारा दुख ताप संताप जो था वो सब महाराज शांत हो जाता है। और आशीर्वाद दिया मां ने, अजर हो जाओ हनुमान जी महाराज को। हनुमान जी महाराज का आनंद नहीं आया। ध्यान देना, वहां पर तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, जब हनुमान जी महाराज आए तो हनुमान जी महाराज को आशीर्वाद दिया कि अजर अमर गुण निधि, अजर हो जाओ, अमर हो जाओ। हनुमान जी महाराज मुख लटका करके, मजा नहीं आया। अच्छा, इसमें आनंद है, जैसे छोटा बच्चा होता है और उसको पहले छोटी ऑरेंज कलर की चॉकलेट दे तो बालक का मजा नहीं आया, फिर डेयरी मिल्क दे फिर भी आनंद नहीं आया, फिर किसी और दे। तो हनुमान जी महाराज को जब आशीर्वाद मैया दे रही थी जानकी जी, अजर अमर गुण निधि सुत हो, कि तुम हम मेरे पुत्र हो, मेरे पुत्र प्रिय और अजर अमर गुणों के खान हो जाओ। हनुमान जी महाराज प्रसन्न नहीं हुए। फिर मां जानकी ने कहा कि करहूं बहुत रघु नायक छो, करत 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 बहुत रघु नायक। जैसे हनुमान जी महाराज ने सुना और हनुमान जी तो महाराज मैया के सामने नाचने लगे हैं। हनुमान जी महाराज को राम की भक्ति इतनी प्रिय है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाहे। हनुमान जी महाराज आप कृपा करो हम पर। कैसी कृपा? और इस जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने का काम करते हैं हनुमान जी महाराज। क्यों? और किसी बिछड़े हुए जीव को, कोई जीव इस संसार रूपी यात्रा में बिछड़ जाता है तो उसको भगवान तक पहुंचाते। हनुमान जी ने पहुंचाया। किसको पहुंचाया? तुमरो मंत्र विभीषण माना, तुमरो विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, लंकेश्वर
मंत्र विभीषण माना। जब हनुमान जी महाराज विभीषण जी के पास गए, मंत्र देकर के आ गए थे, आ जाना हमारे राम जी के शरण में। और जब विभीषण जी आए थे तो राम जी ने सीधा क्या कहा, आओ लंकेश आपका स्वागत। सीधा लंकेश कह करके लंकेश्वर भय सब जगह मिलाया हनुमान जी महाराज ने। विभीषण जो बिछड़ गया था राम जी से मिलाया है, इस जीवात्मा को परमात्मा से। अच्छा, जब हमारे पर विपत्ति आती है, एक बात और ध्यान देना, जब हमारे पर विपत्ति आती तो भगवान को पुकारते हैं, और भगवान पर विपत्ति आते तो हनुमान को पुकारते हैं। पुकारा ना। जब हमारे पर कष्ट आता, विपत्ति आती है तो भगवान के पास जाते हैं, और जब भगवान पर कष्ट आता है, विपत्ति आती है, दुख आता तो हनुमान को पुकारते हैं साहब। हनुमान जी महाराज को पुकारते हैं, और हनुमान जी महाराज मिलाने का काम करते हैं। जानकी जी को पता लगा करके राम जी से मिलाया, वहां पकड़ करके। गुरु क्या करता है, वहां पकड़ करके इस जीवात्मा की। दादू दयाल महाराज लिखते हैं, भव सागर में डूबता सतगुरु काढ़े आए, दादू केवट गुरु मिलिया लिया नाव चढ़ाए। गुरु क्या करता है, इस संसार रूपी भव सागर में जो हम डूब रहे हैं, कोई सच्चा गुरु प्राप्त होता है जीवन में। जैसे हमारे गुरु महाराज, आज हमारे गुरु जी नहीं होते, हम तो हमारी कहें, हम तो हमारी कहते हैं। अगर आज सरदार नगर में हमारे गुरुदेव का हम दर्शन नहीं करते, उस गांव में अगर वो नहीं होते, तो आज हम यहाँ बैठ कर के आपके सामने हनुमान जी की कथा नहीं गाते। गुरु की बड़ी महिमा है साहब। गुरु क्या नहीं करता। आज गुरु जी का सानिध्य नहीं मिलता, नहीं तो हनुमान जी को जानते, ना दादू दयाल जी को जानते, ना किसी इतने संतों का इतनी जगह भ्रमण करना, इतना दर्शन, इतने बड़े बड़े, ये सब गुरु महाराज की कृपा है। गुरु बहुत कुछ देता है साहब, बहुत। इसलिए तो कहा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर। गुरु साक्षात परब्रह्म है। हमने महाराज दादू दयाल महाराज लिखते हैं, अगर भगवान से मिलना है, राम मिलन के कारण जे तू खरा उदास, अर साधु संगत शोधले राम इन्हीं के पास। राम जी कहाँ मिलेंगे, ढूंढने न मत जाओ, कोई सच्चा गुरु हो उसकी शरण में चले जाओ। गुरुदेव भगवान की शरण में चले जाओगे तो जीवन की नैया धन्य हो जाएगी। लेकिन गुरु के शब्दों पर विश्वास, निष्ठा, समर्पण हो, जो वो कह गए उनके वचनों पर सिद्ध रहे, अटल रहे, तब तो जीवन की धन्यता है। मन के मते सब कोई खेले, गुरुमुख बिरला कोई, दादू मन की माने नहीं, सतगुरु का शिष्य सोए। अपने मन की ना मानो, गुरु के वचनों में चलते हुए इस जीवन को, एक आत्मा को परमात्मा से मिलाने का काम कौन करता है, गुरु करता है। और गुरु की भूमिका हनुमान जी महाराज की। इस जीव को हनुमान जी महाराज उस परमात्मा तक पहुंचाते हैं। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब। जब हमारे पर दुख आता तो हम भगवान को पुकारते हैं, और जब भगवान पर संकट आता तो हनुमान जी को पुकारते हैं। एक भक्त था, तो वो एक बार मेला देखने गए, ध्यान से सुनियो। तो वो एक बार मेला देखने गए, तो मेला में क्या हुआ था, उसकी पत्नी थी मुन्नी बाई। तो उसकी मुन्नी बाई जो पत्नी थी वो मेला में गुम गई। अब वहां पास में राम जी का मंदिर था, तो 500 का नोट, बढ़िया प्रसाद लेकर के राम जी के मंदिर के पास वो जाता है। अब पास में एक हनुमान जी का मंदिर भी था, तो वहां पुजारी बाहर खड़ा था, और उसने देखा कि 500 का नोट, प्रसाद, बढ़िया पेड़े। तो वो पंडित जी, वो हनुमान जी का पुजारी आकर के राम जी के मंदिर के बाहर खड़ा था। अरे बोले क्या कर रहे हो?
बोले कि हमारी पत्नी गुम गई तो हम राम जी को प्रसाद चढ़ाना है। अरे तुम गलत जगह आ गए, रॉन्ग नंबर डायल कर दिया। बोले क्या हुआ? अरे इनकी भी खो गई थी एक बार, तब इन्होंने पास वाले हनुमान जी ने मिलाया था, तुम वहां चलो जा करके। 500 का नोट दिखा था कि सही बात है। हाँ इनकी भी खो गई थी, तो इन्होंने मिलाया, हनुमान जी ने इनको मिलाया। नहीं मिलाया? मिलाया। हनुमान जी ने जाकर के तो पता लगाया था। तो वो अब संयोग, कभी कभी ऐसा योग बन जाता कि हम किसी को ढूंढते रहो, वहीं मिल जाता हो। तो उसकी मुन्नी बाई पत्नी गुम गई थी, तो वह हनुमान जी के मंदिर में पहुंचा और जा करके प्रार्थना कराता है, हनुमान जी महाराज हमारी मुन्नी देवी मिल जाओ, मन गुम गई, घर छोरा चोरी छोटा इंतजार करे। तो संयोग क्या होता, वो पत्नी भी उसको ढूंढते ढूंढते वहां आ गई। और पंडित जी तो ऐसे ही 500 का नोट है, हनुमान जी को चढ़ा देगा तो हाल घर का गुजारा चलेगा। तो भगवान के भक्त भी बड़े विरले होते हैं, और संयोग से वहीं मिल जाती। तो उसने 500 का एक नोट और निकाल के चढ़ा, जय हो हनुमान जी महाराज, कम से कम मिल तो गी। और बिछड़े हुए को जीवन में महाराज 3 माँ की जरूरत होती, ध्यान देना। जीवन में 3 माँ की जन्म होती है। जन्म देने के लिए माँ, जन्म देने के लिए माँ, भक्ति देने के लिए महात्मा, मुक्ति देने के लिए परमात्मा। 3 माँ की जरूरत होती है जीवन में। जन्म देने के लिए माँ, भक्ति देने के लिए परमात्मा, और मुक्ति देने, भक्ति देने के लिए महात्मा, और मुक्ति देने के लिए परमात्मा। तो महाराज हनुमान जी महाराज जीव को परमात्मा तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज की लीला है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। मेरा है हनुमान जी महाराज, जो ये मेरा मन है, ये अंतःकरण ये पवित्र हो जाए, और राम जी के गुणानुवाद आप ऐसी कृपा करो हे बालाजी महाराज। ऐसा महाराज इस हनुमान चालीसा की बड़ी महिमा है। जो भाव से निरंतर इसका पाठ करता है। अच्छा, जब हनुमान जी महाराज लंका में गए तो वहां गोस्वामी जी महाराज ने एक चौपाई लिखी है। कंचन बरन विराज सुबेसा, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। गोस्वामी जी महाराज ने, तुलसीदास जी महाराज ने हनुमान जी को क्या कहा? कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हनुमान जी महाराज को स्वर्ण के समान कहा है। अच्छा, गोस्वामी जी को हनुमान जी महाराज सोने के क्यों लगे? हनुमान जी महाराज सोने के क्यों लगे? तो और हनुमान जी, गोस्वामी जी ने सुंदरकांड में भी लिखा है, स्वर्ण शैलाभ देहम। वहां लिखा गोस्वामी जी महाराज ने, स्वर्ण शैलाभ हेम। जो हनुमान जी महाराज सोने के समान है। एक बार क्या हुआ था, हनुमान जी महाराज बैठे थे, अब उनके जो रोम थे वो बड़े बड़े रोम, तो सूर्य की जो रोशनी है वो हनुमान जी महाराज के रोम पर पड़ रही थी। और सूर्य की लालिमा जब हनुमान जी महाराज के रोम पर पड़ी तो गोस्वामी जी महाराज को हनुमान जी महाराज की जो वो लालिमा जब पड़ रही तो ऐसा लग रहा कि जैसे कोई सोने का पहाड़ हो। कंचन बरन विराज सुबेसा। और हनुमान जी का रोम जो है धूप में बैठे तो सोने के समान चमक रहा है। और सोने की परीक्षा कहाँ होती है? आग में। तो गोस्वामी जी महाराज, अच्छा, एक सुदर्शन चक्र जी
एक लेखक है, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, हनुमान जी महाराज से पूछा कि लंका को किसने जलाई। लंका जला के आए थे ना, तो हनुमान जी महाराज जला करके वापस राम जी के पास आए, तो सब कह रहे हनुमान ने लंका जलाई, हनुमान ने लंका जलाई। तो सुदर्शन चक्र जी ने वाली का भगवान ने पूछा, हनुमान तुमने लंका जलाई? बोले हमने लंका नहीं जलाई, लंका जलाई 5 लोगों ने। लंका किसने जलाई? लंका जलाई 5 लोगों ने। कौन कौन? सीता के संताप ने। लंका किसने जलाई? सीता के संताप ने, प्रभु राम के प्रताप ने, रावण के पाप ने, ब्राह्मणों के श्राप ने और हमारे बाप ने। पवन देवता। आनंद आ रहा? देखो हम भी पहली बार हनुमान कथा करें, लेकिन आनंद आ रहा हमें तो। देखो हनुमान जी महाराज ने कहा हमने लंका नहीं जलाई, तो किसने जलाई? कि सीता के संताप ने, प्रभु राम के प्रताप ने, रावण के पाप ने, ब्राह्मणों के श्राप ने और हमारे बाप ने। सही बात है? हाँ तो हाँ कहूं करो बढ़ता रही जो तो तुम्हारा लिखा है। अच्छा एक बार जब युद्ध प्रारंभ हुआ, उससे पहले रावण हनुमान जी से कहता है, राम जी से कहता है रावण कि तुम हमारे लंका में मत आना। जब सीता हरण हो जाता है, अनेक अनेक ग्रंथों में ऐसा वर्णन आता है। बोले क्यों? कि हमारा वैभव बहुत बड़ा है, 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती, और जहां रहते वो लंका भी सोने की। 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती, इतना वैभव है हमारा, भूल करके भी और हम जिसमें रहते वो लंका भी सोने की। तो राम जी कहते हैं कि तुम्हारे पास तो स्थिर लंका सोने की है, हमारे पास तो चलती फिरती लंका है, हनुमान जी महाराज है, चलता फिरता सोना है हमारे। तुम्हारा जो सोना है वो तो एक जगह रहता है, स्थिर रहता है, लेकिन जो हमारा सोना है वो चलता फिरता रहता है। तो